Good morning, student. How are you? I hope you are fine. आज हम संस्कृत फर्स्ट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। नाम है भगवत जुकम। यह एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध प्रसंग है संस्कृत का। भगवत जुकम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। इसकी रचना बोधायन द्वारा की गई है। इसमें वसंत सेना नामक गणिका है, जो अपनी परभूतिका नामक सेविका के साथ उद्यान में विहार के लिए आती है। गणिका का प्रेमी रामतिलक उसे मिलने वहां पर आता है। इसी बीच यम का भेजा हुआ दूत किसी अन्य स्त्री, जिसका नाम भी वसंत सेना है, उसके प्राण लेने वहां पर आता है और सर्प बनकर गलती से उद्यान में आई इस वसंत सेना को डस लेता है। वसंत सेना कौन है? एक लड़की है जो अपनी फ्रेंड सेविका के साथ, परभूतिका सेविका उसका नाम है, उसके साथ विहार में घूमने के लिए आती है और वहाँ पर उसका प्रेमी भी वहाँ से उससे मिलने आता है। इसी बीच यम का जो दूत होता है वो भी किसी वसंत सेना नाम की लड़की के प्राण लेने आता है और सर्प बनकर गलती से उद्यान में आई हुई इस वसंत सेना को डस लेता है और उसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। इसी उद्यान में एक सन्यासी भी अपने शिष्य सांडिल्य के साथ आए हुए हैं। इसी उद्यान में जिसमें वसंत सेना आई हुई है, उसी उद्यान में एक सन्यासी भी अपने शिष्य सांडिल्य के साथ आए हुए हैं। सांडिल्य वसंत सेना को मृत देखकर बहुत ही दुखी होता है। तब सन्यासी योग के बल से अपना जीव गणिका के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। मतलब सन्यासी अपने योग के बल से उस गणिका को जीवित कर देते हैं और गणिका जीवित हो जाती है। उधर यमराज अपने दूत को गलत जीव लाने पर डांट डपट कर वापस भेज देते हैं। यम का दूत उद्यान में आकर देखता है कि जिस वसंत सेना के प्राण वह ले गया था, वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही थी। यम का दूत सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए गणिका का जीव सन्यासी की काया में डाल देता है। सन्यासी ने वसंत सेना को जीवित किया। अब यम के दूत ने क्या किया? सन्यासी का जीव वसंत सेना में डाल दिया और वसंत सेना का जीव गणिका का जीव सन्यासी की काया में डाल दिया। इससे सन्यासी गणिका की तरह बोलते हैं और गणिका सन्यासी की तरह। जीव के इस उलटफेर से नाटक में हास्यपूर्ण और रोचक स्थिति बन जाती है। यह एक नाटक है। ततः प्रविशन्ति एकतः परिवाजकस्य जीवेन आविष्टा वसंत सेना चेटी रामतिलकस्य परिवारजकस्य निर्जीव देहेन स शिष्य सांडिल्य अपहृत अनन्या चेट्या स वेद। ततः प्रविशति, उसके बाद, एक ओर से परिवाजक से एक ओर से सन्यासी की जीव आत्मा से युक्त वसंत सेना चेटी और रामतिलक तथा सन्यासी के मृत शरीर के साथ शिष्य सांडिल्य प्रवेश करते हैं और दूसरी ओर अन्य चेटी के साथ वेद प्रवेश करते हैं। वेद बोल रहे हैं कुत्र सा मतलब उस लड़की के लिए, वह कहाँ है? कुत्र मतलब कहाँ है। चेटी है ये। ऐशा खलु अज्जुका न तावत सत्व्यवस्थिता। निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, ऐशा मतलब यह, निश्चय ही यह सम्मानिता देवी जीवित नहीं है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? वसंत सेना के लिए बोल रहे हैं कि निश्चय ही यह देवी जीवित नहीं है। वेद, अरे इयम सर्पेण दृष्टा, अरे यह सर्प से डसी गई है। यह मतलब यह तो सर्पेण दृष्टा, सर्प से डसी गई है। चेटी, कथमार्यो जानाति, आपने कैसे जाना? वेद बोल रहे महांतम विकारम करो तिथि विषतंत्रम आरभे
कुंडल कुटिल गामिनी मंडलम प्रविश्य प्रविश्य। महानतम, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, झाड़ फूक को आरंभ कर रहा हूँ। अरे कुंडल की तरह टेढ़ी चाल वाले सर्प, तू ओझों के द्वारा सांप पकड़ने के लिए पृथ्वी पर बनाई गई वृत्ताकार आकृति में प्रवेश कर प्रवेश कर। ऐसा बोलकर वो अपने झाड़ फूक को आरंभ कर देता है। विषतंत्र मतलब झाड़ फूक को आरंभ कर देता है, जो ऋषि करते हैं, वैद्य वगैरह अपने जिस तरीके से करते हैं वो आरंभ कर देता है। और अरे कुंडल की तरह टेढ़ी चाल वाले सर्प, और ये बोलता रहता है, पृथ्वी पर बनाई जाने वाली वृत्ताकार आकृति पर प्रवेश कर प्रवेश कर। शुश्रु अहम तु शिरावेदम करिष्यामि। सुह सुह, मैं तेरे नाड़ी नस को काट दूंगा। कुत्र कुठारिका, कुठारिका मतलब कुल्हाड़ी, कुत्र मतलब कहाँ, कुल्हाड़ी कहाँ है, ऐसा वो अपने मन में बोलता रहता है और जाप कुछ करता रहता है। गणिका, मूर्ख वेद, अरे मूर्ख वेद, अलम परिश्रमेण, व्यर्थ में परिश्रम मत करो। वेद, पित्तमस्ति, अहम ते पित्तम वातम कफ च नाश्यामि। पित्त भी है, मैं तेरे पित्त, वायु और कफ को नष्ट करता हूँ। रामिलक, भो अरे क्रियताम यत्न, प्रयत्न जारी रखे, न खल्व कृतज्ञा वहम, निश्चय ही हम कृतज्ञ नहीं हैं। मतलब कृतज्ञ है मतलब उपकार न मानने वाले नहीं हैं। वेद, गुलिका आन्यामी, गोलियाँ, गुलिका मतलब गोलियाँ मतलब दवाइयाँ लाता हूँ, वेद बोलता है। निष्क्रांत, ऐसा कहकर वो निकल जाता है, कौन, वेद। ततः प्रविशति यम पुरुष, उसके बाद यमराज का सेवक प्रवेश करता है। यम पुरुष, अरे मैं यमराज के द्वारा डांटा गया हूँ। यम पुरुष, भो भर्षितो अहम यमेन, मैं यमराज के द्वारा डांटा गया हूँ। नैसा वसंत सेनयम क्षिप्रम तदेव नियताम, अन्या वसंत सेना या शिणा युक्ता मिहा अन्य। यह वह वसंत सेना नहीं है जो कि जिसकी आयु कम थी, अतः इसे शीघ्र ही वहीं ले जाओ जहाँ पर ये होनी चाहिए। अनन्या वसंत सेना या शिणावायु, और जिस वसंत सेना की आयु कम थी उस वसंत सेना को यहाँ पर ले आओ। यावदशा शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति तावत् प्राणामेना करोपि, विलोक्य अये उत्थित्य खल्वियम भो किन्नु खल्विदम। जिसके शरीर में अग्नि, जो जब तक इसके शरीर में अग्नि में संयोग नहीं पाता तब तक इसे जीवित करता हूँ। मतलब जब तक उसको अग्नि नहीं दी जाती है उससे पहले पहले मैं इसको सप्राण प्राण रहित सहित कर देता हूँ। देखकर अरे निश्चय ही यह तो उठ गई है, अरे निश्चय ही यह क्या हुआ। जब यम का दूत उसे जीवित करने के लिए आता है तो वो देखता है कि गणिका तो पहले, वसंत सेना तो पहले से ही जीवित हो चुकी है। तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने इसके प्राण ले लिए थे, फिर भी यह जीवित भी है, और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। अच्छा जीवो मम करे उत्थितेशा वरांगना, आश्चर्य परम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते। कि इसका जीव तो मेरे हाथ में है, फिर भी यह सुंदर शरीर वाली स्त्री उठ गई। आश्चर्य है इस महान आश्चर्य को देखकर कि पहले संसार में धरती पर कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। सर्वतो अवलोक्य, सबको सब और देखकर, चारों तरफ वो देखता है, अरे अयम मत्र भवान योगी परिवाज्य के क्रीडति।
अरे ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं। किमिदानी करिष्ये। अब क्या करूं? भवतु दृष्टम। अस्या गणिकाया आत्मनां परिवार्जक शरीरे नश्य अवसिते कर्मणि यथा स्थानम विनियोजयामि। अब क्या करूं? ठीक है, समझ लिया। इस गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर काम की समाप्ति होने तक उचित स्थान पर लगाता हूँ। ततः कृत्वा निष्ठान्त, वैसा करके वहाँ से निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। आपको भी चैप्टर पढ़ना है, समझना है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।